मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। एंटीबायोटिक इंजेक्शन देने से 14 बच्चे बीमार। शिवमोगा जिला सागर तालुका में रहे सरकारी हॉस्पिटल में तेज बुखार के चलते नर्स ने इन्हें एंटीबायोटिक इंजेक्शन दिया तो 14 बच्चों की और ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई। इस पर स्टाफ और डॉक्टर के खिलाफ बच्चों के मां बाप आक्रोश जता रहे हैं। खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे विधायक हालप्पा ने बच्चों की तबीयत का जायजा लेकर डॉक्टर्स को सूचना दी कि दोबारा इस तरह गलती ना हो पाए हॉस्पिटल कर्मचारियों से, वरना कार्रवाई होगी, कहा एमएलए ने। राज्य की करस्पॉन्डेंस ओपन यूनिवर्सिटी में एक साथ 2 डिग्रियां दी गई। मंडिया शहर के कर्नाटका ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर विद्याशंकर ने इश्तिहार के जरिए जनता को संदेश दिया कि बीए, बीकॉम और बीएससी के साथ दूसरी डिग्रियों की भी पढ़ाई कर सकते हैं छात्र। नए यूजीसी गाइडलाइंस के मुताबिक ये नियम बनाया गया है। पहली बार एडमिशन में ईएमआई सुविधा है। कैब और ऑटो चालकों को 30% छूट। SC/ST स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप और कोरोना में जान गंवाने वाले लोगों के बच्चों को मुफ्त में कोर्स करवाया जाएगा, कहा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने। राज्य में मनाई गई केम्पेगौड़ा की जयंती। बेंगलुरु शहर के निर्माता नाड़ प्रभु के नाम से मशहूर केम्पेगौड़ा की आज 513वीं जयंती के मौके पर कन्नड़ा सांस्कृतिक विभाग और बेंगलुरु अभिवृद्धि प्राधिकार की ओर से आयोजित कार्यक्रम में इनके बलिदान को याद करके पूर्व CM SM कृष्णा, इन्फोसिस कंपनी की मालकिन सुधा मूर्ति और ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियन प्रकाश पडुकोन की गैर मौजूदगी में विपुल को केम्पेगौड़ा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। CM बोम्मई ने इन्हें सम्मान किया। इस कार्यक्रम में मंत्री अश्वत्थ नारायण के अलावा कई दीगर नेता, सियासी, समाजी शख्सियत रहे मौजूद। नियम उल्लंघन करके खनन में ब्लास्ट, आसपास की जनता खतरे में। चिकबल्लापुर जिला जो पिछले साल ही एक खनन ब्लास्ट होने से कईयों की जान चली गई थी, इसके बावजूद भी हेल्थ मिनिस्टर सुधाकर के मतक्षेत्र चिकबल्लापुर जिला गौरीबिदनूर तालुका के पास रहे पहाड़ों को तोड़ने के लिए ज़्यादा ताकत वाले ब्लास्ट करने से आसपास रहे गाँव में बसे लोगों को जान हथेली पर लेकर जीने की नौबत आ चुकी है। यह गैर कानूनी ब्लास्ट बिना किसी डर के सिनेमा स्टाइल में नियमों को दांव पर रखकर किया जा रहा है इन इलाकों में। बारिश के बीच घाट पर युवा पीढ़ी की मौज मस्ती। चिकमंगलुरु में रखे चारमाड़ी घाट पर बारिश के चलते राज्य और अन्य राज्य से पहुंचे लड़के और लड़कियां सेल्फी निकालने में लगी हैं, जो किसी खतरे से कम नहीं। इस चारमाड़ी घाट पर आज तक कोई जिला प्रशासन की ओर से गार्ड या कोई रखवाले को नहीं रखा गया। कोई ऊंच नीच हुई तो कौन होगा जिम्मेदार। तुमकुरु जीतेंगे तो पूरे राज्य को जीतने के बराबर होगा, DK शिव कुमार। तुमकुरु में कांग्रेस की नवा संकल्प शिविर कार्यक्रम के दौरान KPCC अध्यक्ष DK शिव कुमार ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आपसी मनमुटाव को छोड़कर पार्टी को मजबूत करने का काम करे कार्यकर्ता। हमारा लक्ष्य राज्य में सत्ता हासिल करना है। ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हम सबको एक होकर लड़ना होगा। सियासत में कुछ भी नामुमकिन नहीं। तुमकुरु जीत जाएंगे तो पूरे राज्य जीतने के बराबर है, कहा DK शिव कुमार ने। अब से सिर्फ ड्रिंक एंड ड्राइव के वाहनों को ही जुर्माना। DG परवीन सूद का बड़ा बयान। बेंगलुरु में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस परवीन सूद ने सूचना दी है कि बेंगलुरु शहर में अब से बिना वजह ट्रैफिक पुलिस किसी भी वाहनों को रोक नहीं सकते। बाइक या कार को साइड लगाने के लिए नहीं कह सकती। पुलिस अधिकारी सिर्फ ड्रिंक एंड ड्राइव करने वाले वाहनों की ही चेकिंग करे और उन पर नजर रखी जाएगी। इस तरह से ट्वीट करके परवीन सूद ने सूचना दी है पुलिस विभाग को।
अखंड राज्य के लिए मैं और उत्तर कर्नाटक को मेरा बेटा सीएम बनेगा। उमेश कत्ती का बयान। उत्तर कर्नाटक का अलग राज्य की मांग हम पिछले 10 सालों से करते आ रहे हैं, क्योंकि इस भाग को अभिवृद्धि से अब तक वंचित रखा गया है। देश में 50 नए राज्य बनने वाले हैं, जिसको लेकर हाईकमांड में चर्चा चल रही है। अगर उत्तर कर्नाटक होता है तो मेरा बेटा सीएम बनेगा। मैं राज्य में सबसे सीनियर नेता हूं, इसीलिए अखंड राज्य का सीएम बनूंगा। मीडिया के पूछे गए सवाल पर बेलगाम में फिर एक बार कर्नाटका के बंटवारे की बात छेड़ी उमेश कत्ती ने। डीसी दफ्तर के बाहर लाश को रखा गांव के लोगों ने। मामला सौदत्ती तालुका यणकी ग्राम का है, जहां कल अब्दुल कादर मशकोटी नामी व्यक्ति की मौत हो गई। लाश को दफनाने के लिए कब्रिस्तान को जाने का रास्ता ही नहीं, क्योंकि रास्ते में 6 किसानों की निजी जमीनें हैं, जिस पर से गुजरना मना है। ये परेशानी पिछले 50 सालों से है। इस गांव में समस्या को दूर करने के लिए लाश को डीसी दफ्तर के बाहर रखकर प्रदर्शन किया। गांव के लोगों ने इस मौके पर पहुंची पुलिस ने लाख मनाने की कोशिश की, लेकिन नहीं माने गांव वाले। आखिरकार बेलगाम डीसी नीतीश पाटिल पहुंचकर इस जमीन को प्रशासन खरीदने का प्रयास कर रहा है। जमीन के दाम से 3 गुना ज्यादा रकम देने के लिए भी हम तैयार हैं, लेकिन कुछ किसान मानने को तैयार नहीं। हम बहुत जल्द लैंड इक्वेशन करके जनता की समस्या हल करने का भरोसा देने के बाद लाश को उठाया गांव वालों ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।